हेलो एवरीवन, कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित चैप्टर 9 में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 की प्रश्न संख्या 15 को सॉल्व करेंगे। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम नई नई वीडियो अपलोड करते हैं आपसे उस समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों, देखिए प्रश्न कहता है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को पढ़ते हुए एक रेखा चित्र को यहाँ पर हम बनाते हैं। तो प्रश्न कहता है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर रेखा खींची है, ठीक है। यहाँ पर इस लकीर को यहाँ पर माना है राजमार्ग, क्या माना है राजमार्ग, और हमें यहाँ पर जो ए लकीर है इससे माना है हमने एक मीनार। तो चलिए अब इसका नाम रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कि ए और बी एक क्या है, मीनार है जिसका शिखर यहाँ पर ए है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न कहता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है। तो यहाँ पर ए बी मीनार है और इसका शिखर यहाँ पर ए हो गया। तो यहाँ पर एक आदमी खड़ा है जो कि यहाँ से कार आ रहा है, राजमार्ग से कार आ रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पर हम सी बिंदु के पास यहाँ पर इसे हम सी बिंदु मान लेते हैं। यहाँ पर कार है, ठीक है। ये आदमी इस कार को देखता है तो सी बिंदु के पास रहता है, जो कि 30 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है। तो यहाँ पर बी सी के समांतर रेखा यहाँ पर हम एक यहाँ पर खींच लेते हैं, यहाँ से समांतर रेखा एक यहाँ पर खींच लेते हैं, ठीक है। और इसका अवनमन कोण कहता है, तो यहाँ से यहाँ तक पढ़े हम लकीर यहाँ पर मिला लेते हैं। अवनमन कोण यहाँ पर बनेगा तो कितना डिग्री का, 30 डिग्री का बन रहा है। चलिए, तो यहाँ पर हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण। तो यहाँ पर अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो इसका उन्नयन कोण भी हो जाएगा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न कहता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता हुआ आ रहा है, और यहाँ पर कहता है कि 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। तो 6 सेकेंड बाद मान लेते हैं कि 6 सेकेंड बाद यहाँ पर डी बिंदु के पास आ गया कार। कितना कहाँ आ गया, डी बिंदु के पास आ गया। फिर यहाँ पर हम ए से डी को मिला लेते हैं। फिर कहता है कि अब कितना डिग्री का बना, 60 डिग्री का हो गया है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का अवनमन कोण हो गया। तो अवनमन कोण ऊपर में बनेगा, तो यहाँ पर मान लेते हैं 60 डिग्री का हो गया। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण। तो यहाँ पर भी हो जाएगा कितना, 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए उन्नयन कोण भी हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न कहता है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय हमें ज्ञात करना है। अर्थात डी जो है ना वो 6 सेकेंड दिया गया है। सी डी दूरी तय करने में जितना समय लगा वह 6 सेकेंड दे दिया गया है। तो चलिए अब इस प्रश्न को हम यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेखा चित्र में जो हमने अभी अंकित किए हैं उसे यहाँ पर हम वर्णन स्वरूप अर्थात शब्दों में से हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखेंगे, माना कि ए बी एक मीनार है जिसका शिखर ए से एक कार जो सी बिंदु पर हैं उसका अवनमन कोण 30 डिग्री है। कुछ समय बाद डी बिंदु पर पहुंचती हैं तब उसका अवनमन कोण 60 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है।
चलिए, हम जानते हैं कि अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण। अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण का। उन्नयन कोण। तो अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए बी सी को यहाँ पर लेते हैं। ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में ई कोण से देखते हैं तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और यहाँ पर ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो ये लंब और आधार का संबंध टेन थीटा से है, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन 30 डिग्री बराबर ए बी और बट्टे में बी सी। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा ए बी और बट्टे में बी सी। तो यहाँ से बी सी बराबर हो जाएगा BC बराबर √3 AB हो जाएगा। तो इसे समीकरण 1 हम मान लेते हैं। समीकरण 1 यहाँ पर मान लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर पुनः समकोण त्रिभुज ए बी, देखिए यहाँ पर रेखा चित्र पे ए बी डी को यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं। ए बी डी में देखते हैं, यहाँ पर इस रेखा चित्र में देखिए तो यहाँ पर डी कोण से देखेंगे तो इसके सामने वाला लंब और आधार हो जाएगा ये वाला। तो लंब यहाँ पर लंब और आधार का संबंध टेन थीटा से है, तो यहाँ पर लेंगे टेन 60 डिग्री बराबर ए बी और बट्टे में बी डी बराबर टेन 60 डिग्री का मान हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर कितना, टेन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3 बराबर ए बी बट्टे में बी डी। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए बी डी हमें निकालना है, तो यहाँ पर बी डी बराबर हो जाएगा ए बी बट्टे में √3। तो ये समीकरण 2 हो गया। चलिए इसे समीकरण 2 मान लिए। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से स्पष्टतः यहाँ रेखा चित्र में देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर हमें C और D निकालना है, CD निकालना है। तो अगर हम BC में से BD को घटा लेते हैं तो यहाँ पर CD हमें निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे CD बराबर BC माइनस BD। तो यहाँ पर BC देखिए, यहाँ पर BC यहाँ पर समीकरण 1 में देखिए हमने निकाला है, तो यहाँ पर रख देंगे √3 AB माइनस BD। तो BD हमने समीकरण 2 में निकाला है, ज़रा ध्यान से देखिए AB बट्टा √3। तो यहाँ पर लिखेंगे AB बट्टा में √3। अब यहाँ पर हम बट्टा का घटाव कर लेंगे, तो यहाँ पर √3 LCM ले लेंगे तो यहाँ पर √3 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर हो जाएगा 3AB माइनस यहाँ पर हो जाएगा AB, 3AB में से यहाँ पर AB घट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2AB और बट्टे में √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसीलिए CD बराबर निकल गया 2AB बट्टे में √3। ये समीकरण 3 हो गया। इस समीकरण 3 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रश्न से कहता है, यहाँ पर हमें CD, यहाँ पर देखिए CD के लिए यहाँ पर हमें समय दे दिया गया है कितना, 6 सेकेंड। जरा यहाँ ध्यान से देखिए, प्रश्न कहता है कि 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पर समय अर्थात CD यहाँ पर हमें 6 सेकेंड दिया गया है, तो यहाँ पर समय लिखेंगे 6 सेकेंड। चलिए अब यहाँ पर हमने दूरी यहाँ पर अभी निकाले हैं। यहाँ पर दूरी देखिए समीकरण, यहाँ पर देखिए CD, तो यहाँ पर देखिए हमने CD दूरी यहाँ पर अभी निकाला है 2AB बट्टे √3। तो यहाँ पर लिख लेंगे दूरी यहाँ पर 2AB बट्टे में √3। तो अब यहाँ पर हमें चाल निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे चाल बराबर होता है दूरी
बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। तो यहाँ पर देखिए दूरी हमने यहाँ पर दे देंगे, दूरी यहाँ पर 2AB बट्टे में √3 और बट्टा यहाँ पर 6 सेकेंड समय दिया है 6 सेकेंड, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। अब यहाँ पर हो जाएगा 2AB और बट्टे में यहाँ पर 6√3 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से में चाल निकल गया। चलिए यहाँ पर इसीलिए चाल बराबर हो जाएगा 2AB बट्टे में 6√3। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर चाल निकल गया CD के लिए यहाँ पर 4, तो चाल का राय सेम है। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो हमें निकालना है यहाँ पर लगा समय, कितना समय लगा BD यहाँ पर दूरी तय करने में। तो यहाँ पर हमें BD के निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे BD के लिए तो BD के लिए यहाँ पर दूरी, यहाँ पर देखिए दूरी BD के लिए यहाँ पर देखिए हमने निकाला है BD बराबर AB बट्टा √। तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी AB बट्टे में √3 दूरी हो गया। चलिए अब यहाँ से हमें चाल देखिए यहाँ पर हमने अभी निकाला है, चाल तो सेम है। तो यहाँ पर लिखेंगे चाल बराबर 2AB बट्टे में 6√3। चलिए तो यहाँ पर हमें समय निकालना है। तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। तो यहाँ पर दूरी देखिए दे दिया गया है AB बट्टे में √3 और बट्टा यहाँ पर चाल दिया है 2AB बट्टे में 6√3। अब इसे हम पलट लेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा AB बट्टे में √3 गुने चला जाएगा ऊपर में, तो 6√3 बट्टे में 2AB। तो AB से AB चला जाएगा, यहाँ पर √3 से √3 चला गया। अब 2 से तो 2 तिया 6, तो यहाँ पर 3 सेकेंड हो गया। कितना हो गया? 3 सेकेंड हो गया। तो समय यहाँ पर निकल गया, समय बराबर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड फाइनली आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया हुआ प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 15। तो चलिए मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।